नमस्कार और स्वागत है। अच्छा सोचिए, क्या किसी चीज को बिना छुए चार्ज किया जा सकता है? सुनने में तो एकदम जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो असल में इस जादू का एक वैज्ञानिक नाम भी है, प्रेरण द्वारा आवेशन, या कहिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज पैदा करेंगे, वो भी बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे और शुरुआत करेंगे एक अकेले मेटल के गोले से। सबसे पहले हमें चाहिए एक न्यूट्रल गोला। अब न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं, एकदम बराबर। तो नेट चार्ज हो गया 0। और इसे कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा? वही सिंपल है, ताकि जो भी चार्ज बने वो सीधे जमीन में न भाग जाए। अब आता है असली मजा। हम एक पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को गोले के पास लाते हैं। ध्यान रहे, उसे छूना नहीं है। हम सब जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव रॉड क्या करेगी? वो गोले के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगी और जो पॉजिटिव चार्ज हैं उनको धक्का देकर दूसरी तरफ भगा देगी। अब हम गोले को एक तार से जमीन से जोड़ देते हैं। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग या भूसंपर्कन। इससे उन पॉजिटिव चार्जेस को जो धक्का खाकर दूर चले गए थे, उनको न्यूट्रल होने का एक रास्ता मिल जाता है। वो बस तार से नीचे जमीन में चले जाते हैं, है ना? एक मिनट, यहाँ एक छोटा सा पेच है। हमने तो यही पढ़ा है कि प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो तो अपनी जगह से हिलते ही नहीं। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज जमीन में गया कैसे? हाँ, तो असली कहानी कुछ और है। वो पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाते। होता यह है कि जमीन से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर सकते हैं, वो तार से ऊपर चढ़कर गोले में आ जाते हैं और उस पॉजिटिव चार्ज के झुंड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो नतीजा तो वही निकला, पर तरीका थोड़ा अलग है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सबसे पहले जमीन का कनेक्शन काटना है और उस वक्त चार्ज वाली रॉड अपनी जगह पर ही होनी चाहिए। क्यों? सोचिए जरा, अगर हमने पहले रॉड हटा दी होती तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जमीन से आए थे वो फौरन वापस जमीन में भाग जाते। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वो रॉड ही तो है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह पर पकड़ कर रखती है। ठीक है, ग्राउंड का रास्ता बंद। अब हम आराम से उस रॉड को हटा सकते हैं और जैसे ही हम ऐसा करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज गोले में फंसा हुआ था, अब उसे खींचने वाला कोई नहीं है। तो वो पूरे गोले की सतह पर आराम से बराबर फैल जाएगा। और बस हो गया, हमने एक न्यूट्रल गोले को बिना हाथ लगाए परमानेंटली नेगेटिव चार्ज कर दिया है, सिर्फ चार्जेस को थोड़ा इधर उधर करके और जमीन की मदद लेकर। तो यहां का सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि ऑब्जेक्ट पर जो फाइनल इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो हमेशा इंड्यूसिंग रॉड के चार्ज का उल्टा होता है। मतलब अगर हम एक नेगेटिव रॉड इस्तेमाल करते तो गोले पर आखिर में पॉजिटिव चार्ज आता। चलिए अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। देखते हैं कि क्या इसी तरीके से हम एक साथ दो गोलों को चार्ज कर सकते हैं। इस बार हम दो न्यूट्रल गोले लेते हैं जो एक दूसरे से सटे हुए रखे हैं। अब जैसे ही हम पास में एक पॉजिटिव रॉड लाते हैं तो वो दोनों गोलों के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी बाएं गोले की तरफ। और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज धक्का खाकर दाएं गोले के सबसे दूर वाले कोने में जमा हो जाते हैं। अब रॉड को वहीं पकड़कर रखना है और बस धीरे से दोनों गोलों को एक दूसरे से अलग कर देना है। ऐसा करते ही क्या हुआ? हमने उन बटे हुए चार्जेस को अपनी अपनी जगह पर कैद कर लिया। इसके बाद रॉड को हटा सकते हैं। और नतीजा क्या निकला? बाएं गोले पर आ गया नेट नेगेटिव चार्ज और दाएं गोले पर उतना ही नेट पॉजिटिव चार्ज। वाह, हमने एक ही झटके में दो चीजों को चार्ज कर दिया, वो भी ऑपोजिट चार्जेस से। तो अब जब हमने ये सब देख लिया है तो चलिए चार्जिंग बाय इंडक्शन के कुछ सुनहरे नियमों को, मतलब कि इसके फंडामेंटल रूल्स को फटाफट समझ लेते हैं। ये वो बातें हैं जो हमेशा काम आएंगी। चलिए एक एक करके इन रूल्स को देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी, जो इंड्यूसिंग रॉड है वो अपना कोई चार्ज खोती नहीं है, वो बस अपना असर दिखाती है। दूसरा, जैसा कि हमने देखा, ये असर हमेशा उल्टा होता है, मतलब इंड्यूस चार्ज का नेचर इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा ऑपोजिट होगा। तीसरा, यह भी याद रखना जरूरी है कि जो इंड्यूस चार्ज बनता है वो इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, या तो कम होगा या बराबर। और आखिर में ये इंडक्शन की प्रक्रिया पूरी चीजों पर काम करती है, किसी अकेले पार्टिकल पर नहीं।
इस लाइन से सब कुछ साफ हो जाता है। प्रेरक वस्तु यानी इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट एक गाइड की तरह काम करती है, जो पहले से मौजूद चार्जेस को सिर्फ रास्ता दिखाती है कि किधर जाना है। वो खुद उस लेन देन में हिस्सा नहीं लेती, अपना कोई चार्ज ना देती है ना लेती है। तो अब हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, पर ये सिर्फ फिजिक्स लैब का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। तो अब अगली बार जब कोई वायरलेस चार्जर देखे या इंडक्शन स्टोव पर कुछ पकते हुए देखे, तो एक बार सोचना जरूर, क्या यहां पर इंडक्शन का यही कमाल का सिद्धांत काम कर रहा है? ये हमारे चारों तरफ है।